हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू। कल रीडिंग मैंने ये अपलोड की थी बट फॉर सम रीजंस मुझे डिलीट करनी पड़ गई, तो आज मैं देखती हूँ इसमें क्या मैसेजेस आते हैं, कैसी रीडिंग होती है आज। तो हु वांट्स टू टॉक टू यू, तो ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको लेना है जो आपसे मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ओपन माइंड होकर देखिए। हर मैसेज मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। बहुत ही कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स होती हैं ये। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे आपसे कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, और है ना। तो मैं कोशिश करूँगी रीडिंग लॉन्ग ना हो, बट समटाइम्स लॉन्ग हो ही जाती है। तो प्लीज़ गाइस बियर विद मी एंड बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या कार्ड्स आते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन माय एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स से कौन है जो बात करना चाहता है, कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से बात करना चाहता है। तो ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, कुलीग, आपके पर्सन, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर से बात करना चाहता है, कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर से बात करना चाहता है। प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर से बात करना चाहता है। मून का कार्ड आ गया है। मून से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसे किसी चीज़ की टेंशन है, डर है, डिप्रेशन है, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स। तो इस पर्सन को आपसे बात करनी है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कोई पर्सन है, यंग पर्सन है, जो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे बिजनेस लाइफ में हो। बट बिजनेस का मुझे ज़्यादा लग रहा है बिकॉज पेंटिकल्स है। और अगर बिजनेस का कोई नहीं करना चाहता तो ये कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई सॉलिड ऑफर हो सकता है, बट छोटा सा ही ऑफर होगा। सॉलिड होगा बट छोटा सा ही होगा। मैं कोशिश करूंगी साथ के साथ कार्ड्स को एक्सप्लेन करती जाऊं और रीडिंग लॉन्ग ना हो। हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। और कल भी मैंने ये रीडिंग हु वांट्स टू टॉक टू यू 3-4 बार मैंने ये रीडिंग की थी, और हर बार हेरोफेंट का कार्ड आया था। तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। आपके पर्सन ऐसे आपके अंदर का आपके पर्सन में और अपने कास्ट कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, मे बी, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आपके कोई गुरु हो सकता है, आपने किसी को अपना गुरु बनाया है, तो हो सकता है आपके गुरु आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। या कोई मेंटोर बनाया आपने तो आपके टीचर है, कोई कोई आपके मतलब प्रोफेसर वगैरह हो। अगर आपका कुछ ऐसा कोर्स वगैरह चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे हो सकता है बात करना चाह रहे हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी में हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है कि जो पर्सन मैरिड है, अथॉरिटी है इसके पास, तो ये आपसे बहुत मतलब बात करना चाह रहा हो सकता है। ठीक है, ये चाह रही हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके पर्सन जो है ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी तो है, यहाँ पे 2 पर्सन हैं, तो हो सकता है ये बड़े ही नोन पर्सन होंगे। अपने उसमें अपनी फील्ड में बहुत जाने-माने होंगे, लोग इनसे एडवाइस लेने आते होंगे, और बहुत ही इनका नाम होगा। इसने इन्होंने आपके जो ये रिलेशनशिप है, इन्होंने इसे सीक्रेट रखा होगा, किसी को बताया नहीं होगा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी अवेकन है, गॉड में बहुत मानते होंगे, मतलब थोड़े पुराने विचारों के भी हो सकते हैं ये। ठीक है, आपके अगर आपके पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, आप सिंगल हैं, तो ये कोई इस तरह के आपके कोई मतलब ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो इस तरह की जिनकी पर्सनैलिटी है ना। वो मेंटोर हो सकते हैं, कोई धर्मगुरु हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, कोई लाइक जैसे गांव में होते हैं कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग इस टाइप के, है ना। तो कोई इस तरह का पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है।
किसी काम के सिलसिले में। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन है जो बात करना चाहता है? हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन है जो बात करना चाहता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड भी आया है। डेथ के कार्ड से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हुआ है, और वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, या तो कुछ इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, चाहे कोई वो जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है और कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है, बिकॉज डेथ का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। या फिर आप, हो सकता है कि अगर हमारे व्यूअर्स की लाइफ में उनका कोई कनेक्शन था जो बहुत ही बुरे उससे चल रहा था, तो वो जो आपके पर्सन है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड हुआ है और आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग की है, और उसको देख के आपसे कोई बात करना चाहता है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको देखना है। यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से कोई पर्सन है जो अपनी लाइफ में स्टक है। ठीक है, स्टक है तो उसे लगता है वो स्टक हो गया है, वो मतलब आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, या ये हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स में, मतलब कहीं भी कोई आपसे ऐसे कनेक्टेड है जो बहुत ज़्यादा, हो सकता है वो बीमार हो, उनकी मतलब तबीयत ठीक ना हो, उनकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, या अगर ये कोई फीमेल है तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी वाइफ को हो सकता है कि कहीं पेन में रहा हो, मंथली साइकिल चल रहा हो। ठीक है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उनका भी ऐसा हो सकता है। तो कोई छोटी मोटी इंजरी, छोटी मोटी सर्जरी, चोट वोट लगी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मतलब कोई इस तरह से कोई बीमार, कोई अगर कोई बीमार नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक है अपनी लाइफ में, वो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन जो भी है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कोई इस तरह का पर्सन, बहुत ज़्यादा वेल्दी अबंडेंट पर्सन है ना, ये भी आपसे बात करना चाहता है। तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके ससुर जी हो सकते हैं अगर आप मैरिड है तो। और नहीं तो जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, आपको पता होगा कौन है कौन नहीं है, किसकी एनर्जीज इन कार्ड से मैच हो रही है, आपको देखना है कौन है आपकी लाइफ में ऐसा, आपके आसपास ऐसा जो इस तरह की उसमें है, पोजीशन में है, वेल्दी है, अबंडेंट है, बट ये पर्सन जो है ना बहुत ही कंजूस है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो किंग होता है ना, बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करता है, सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो बहुत कंजूस होता है। ठीक है, पैसा नहीं निकलता इसके हाथ से जल्दी से, बिकॉज इसने पता नहीं सब कुछ देख लिया होता है अपनी लाइफ में, बहुत एक्सपीरियंस होता है इसको। तो पेंटिकल्स के मामले में ये मतलब पैसा नहीं निकालता जल्दी से, खर्च नहीं करता। कोई इस तरह का पर्सन आपसे बात करना चाहता है। अब आपको देखना है आपकी लाइफ में कौन। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू डिवाइन मेरे एंजल्स, मुझे पता कौन है जो हमारे व्यूअर्स से बात करना चाहता है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से बात करना चाहता है। मैं कोशिश करूंगी रीडिंग शॉर्ट ही रहे, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो द चैरियट का कार्ड आ गया, तो कोई इस तरह का पर्सन, बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी वाला, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी और चैरिटी भी, अथॉरिटी वाले हैं तीनों पर्सन, हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट। सेल्फ मेड मैन है ये, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं। तो बहुत बिग पॉसिबिलिटी आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंड फादर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी नॉलेज में है जो इस तरह से है, और मे बी ये भी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। ठीक है, इसके सिलसिले में इसको आपसे हो सकता है कोई बात बात करनी हो, तो इसलिए आपसे ये बात करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो लाइक इसकी चैरियट की पर्सनैलिटी है, जिसकी जिसकी आइडेंटिटी चैरियट की तरह है। तो ये पर्सन भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत मतलब हार्ड वर्क से, जैसे जिस तरह से एम्परर होता है ना, उसी तरह से चैरियट वाला पर्सन होता है। एम्परर में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको मतलब उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट ये पर्सन यंग है और इसने बहुत कम एज में, यंग एज में बहुत मेहनत करके सब कुछ अचीव किया है। इसको अच्छाई बुराई सब कुछ पता है, अच्छे में बुराई देख सकता है, बुराई में अच्छाई देख सकता है, अपने आप को बैलेंस करके चलता है और बहुत सोच समझ के फैसले लेता है, बहुत ही
मतलब वाइज़ है और इसके पास कोई अथॉरिटी वाली जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इसके पास और ये जो कुछ भी करता है ना बहुत सोच समझ के करता है। इमोशंस को अपने आड़े नहीं आने देता, इमोशंस को भी बैलेंस करके चलता है। प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं इसके पास और ये प्रॉपर्टीज़ इसने बहुत ही मतलब मेहनत से बनाई होंगी, ऐसा नहीं है कि इसको मिल गई हैं। सेल्फ मेड पर्सन है, तो ये जो कोई इस तरह का पर्सन है, ये आपसे बात करना चाहता है। तो आपको देखना है कौन है ये पर्सन आपकी लाइफ में, चैरियट में, ठीक है? अभी आपको कार्ड्स दिख नहीं रहे होंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर कार्ड्स को मैं पूरे दिखा दूँगी आपको। थैंक यू डिवाइन। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से कलेक्टिव व्यूअर्स से बात करना चाहता है? कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स से बात करना चाहता है? तो 2 कार्ड्स एक साथ ही अनफोल्ड हो गए हैं। 2 नहीं ज़्यादा बहुत सारे हो गए, नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन। कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स से बात करना चाहता है? टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा बैलेंस है लाइक अ एंजल या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो आपको एंजल की तरह देखता है, आपको एज़ अ बैलेंस पर्सनैलिटी देखता है, बहुत ज़्यादा कूल, बहुत ज़्यादा काम देखता है और उसको आपसे बात करनी है ना? तो बहुत ज़्यादा ये आपको ऐसे एंजल की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग सब कुछ बैलेंस करके चलने वाला। बैलेंस के लिए एक्चुअली 2-2 कार्ड्स आ गए हैं। तो 2-2 कार्ड्स आ गए हैं। ये पर्सन भी बैलेंस करके चलता है और ये भी बैलेंस करके चलता है। तो इस तरह जो पर्सन है ना आपसे बात करना चाहता है वो आपको इस तरह से देखता है। हो सकता है यही पर्सन हो जो आपसे बात करनी हो इसको और कोई ये भी हो सकता है कि कोई इस तरह का पर्सन है आपकी लाइफ में लाइक अ एंजल, है ना? बहुत ही कोई लेडी हो सकती है, बहुत ही शांत स्वभाव की, जो अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके चलती हैं या आपके पर्सन पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी वाले हैं तो उस उनसे भी ये कार्ड मैच कर सकता है। उनके जो पर्सन है वो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने रिश्ते में। तो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो वो ये उनके लिए भी हो सकता है कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन पार्टनर इस कनेक्शन में। एंड गाइस प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस, बाहर से बहुत शोर आता है। तो इस तरह से हो सकता है कोई पर्सन इस टाइप का हो सकता है जो आपसे मतलब बात करना चाहता है, जिसको आपसे बात करनी है और वो बहुत ज़्यादा हील महसूस करता है या आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देखता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे या आपका मतलब नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन में आप थे, तो ये जो पर्सन है आपके पर्सन भी हो सकते हैं और ये काफ़ी टाइम से मतलब कि ये पेशेंस रख के बैठे हैं। आई मीन इन्होंने सब्र रखा हुआ है, तो सब्र रख के बैठे हैं, है ना? और ये आप इनको आपसे बात करनी है। हो सकता है आपको बहुत दिन हो गए हों बात किए हुए आपस में। तो और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई इस टाइप का पर्सन है, इस पर्सनैलिटी का जो आपसे बात करना चाहता है। तो हमें बस एक कार्ड और चाहिए, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बाबा कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स से बात करना चाहता है? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। टू ऑफ हैंड्स का कार्ड आ गया, तो डेफिनिटली कोई है लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे, जो आपसे बात करना चाहता है। आपके पर्सन हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, ठीक है? आपसे बात करनी है इनको, बहुत टाइम हो गया। ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी मैंने आपको बोला है ना कि कोई भी हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके ब्रदर, सिस्टर, है ना? और क्या बोलते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए हो सकता है आपसे बात करना चाहता हो। इस तरह से हो सकता है और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है डेफिनिटली, बिकॉज़ बॉटम में ही 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपसे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हों और बहुत दिन हो गए आपको आपको कोई 3 फ्रेंड्स का ग्रुप होगा और आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मतलब मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उस तरह से फन टाइम स्पेंड करनी है, पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है। तो इस तरह से हो सकता है ना? तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप आपके फ्रेंड्स चाहते होंगे, हो सकता है कि आपका जैसे मैंने कहा 3 फ्रेंड्स हैं, तो चाहते होंगे बहुत दिनों से आप मिले नहीं होंगे, बात नहीं हुई होगी। और मेबी ये भी हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी में हैं, किसी मैरिड पर्सन के साथ आप
मीन्स रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, तो मे बी वो आपके पर्सन ऐसे चाहते हैं, वो आपसे मिल नहीं पा रहे हों, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वही सोच रहे हों कि चलो फ्रेंड्स के थ्रू ही आपसे मिला जाए, आपसे बात की जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, ठीक है? आपके साथ फन किया जाए, गेट टुगेदर किया, आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के इस तरह के, आपके और आपके पर्सन के, कोई ऐसा एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो आपके बारे में जानता हो। तो इस तरह से ये जो कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक का, ये हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स से मैच करेगा इसकी एनर्जी। तो मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ, आप सारे कार्ड्स देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? तो मैंने सारे ही कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है, सॉरी, है ना? तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। और कुछ भी मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा अगर आपको क्लेम करनी है। जो मैसेज आपको नहीं लेना उसे छोड़ दीजिए, बहुत ही कलेक्टेड जनरल रीडिंग्स होती हैं। आई होप आपने सारे कार्ड्स अच्छे से देखे होंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग, हू वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? तो यही लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। एंड मैं बार-बार कहती हूँ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो जो मैच होता है वही लीजिए प्लीज़। एंड गाइस प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।